जी सजाद भाई, ये कहानी है एक हंगेरियन आर्मी ऑफिसर की। तो वो उस वक्त का बेस्ट शूटर था, उस आर्मी का बेस्ट शूटर था। वो बहुत अच्छा शूटर था। तो वो उसका लाइफ का जो मिशन था, एक मकसद होता है, विदाउट लाइफ टाइम मिशन देयर इज नो लाइफ। तो विदाउट ए नो गेन एंड नो पेन। ये है ना कि वो एक मिशन था कि मैंने वर्ल्ड बेस्ट शूटर बनना है। तो उस वक्त एक वार के दौरान उसके जो शूटिंग वाला हैंड था उसका, वो कट गया। वो जो हैंड है वो कट गया। तो इसकी वजह से वो बहुत डिसहर्ट हुआ कि मतलब उसका एक हैंड जो जिससे उसने वो शूटिंग करनी थी, जिससे वो मुकाबला करना था, वो हाथ उसका चला गया वहां से। वो सर दर्द से अलग हो गया, जुदा हो गया। तो वो बहुत डिसहर्ट हुआ, लेकिन वो उसने हिम्मत नहीं आ रही, हौसला नहीं आ रहा। तो उसने जो चीज उसके चली गई उसको उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो चली गई है, वो कभी वापस नहीं आएगी। क्योंकि उसके पास जो चला गया वो चला गया, जो माजी हो गया वो चला गया। अब जो उसके पास है, जो उसके पास अभी प्रेजेंट है, उसका लेफ्ट हैंड भी है, एक और हैंड भी है। तो जो उसने उस पर फोकस किया, जो वो चला गया उसको उसने छोड़ दिया। अब उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास था। ज्यादा ये था कि उसके पास लेफ्ट हैंड भी था, वो कर सकता था। तो उसने उस लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर दी। 6 महीने उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, सिविल मेडिकल हॉस्पिटल में। और उसके बाद वो दोबारा अपनी ट्रेनिंग में लग गया। 1.5 साल ट्रेनिंग की। 1940 में फिर ओलंपिक्स हुए, नेशनल एथलीट ओलंपिक्स में दोबारा उसने हिस्सा लिया। तो वो वहाँ जब गया, वहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट शूटर आए हुए थे नेशनल ओलंपिक्स में, तो उन्होंने बहुत सराहा। वो बहुत खुश हुए कि वाह यार, तू इतना होने के बावजूद भी तुम्हारा हौसला बढ़ाने आया है। तो उसने कहा भाई, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ। तो वहां पर उनका और जज्बा हो गया कि आप हमारे साथ कम्पीट करने आए हैं। और उन्होंने कम्पीट किया और वो जीत गए, नेशनल ओलंपिक्स में जीत गए। लेकिन वो वहां पर भी नहीं रुके सजाद भाई। अक्सर होते हैं कि नेशनल लेवल पे रुक जाते हैं, हम तो बहुत चीज बन गए हैं, हम रुके हैं। उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और वो आगे बढ़ता गया। अब 1940 की बात 1942 में आ गए। 1942 में अब वर्ल्ड ओलंपिक्स होनी थी। तो ये हुआ कि वर्ल्ड, उसने बहुत मेहनत की 2 साल। तो वर्ल्ड ओलंपिक्स 1942 में जो ओलंपिक्स होने थे, वो एक वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। तो उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, उसने और ज्यादा मेहनत की। तो फिर 1944 में दोबारा ओलंपिक्स हुए। 1944 में तो ओलंपिक्स होने थे, लेकिन वो भी वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 से 1944 तक वर्ल्ड वॉर चलती रही, तो वो भी कैंसिल हो गए। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और वो बढ़ता गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 4 साल बाद दोबारा ओलंपिक्स हुए 1948 में। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यंग प्लेयर्स जैसे पीछे से आते जाते हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। आप जा सकते हैं जितने यंग प्लेयर्स आएंगे। तो सजाद भाई वो वहां पर भी नहीं रुका, तो वो आगे बढ़ता गया और आगे उसने बहुत ज्यादा मेहनत की। 1948 में वो वर्ल्ड ओलंपिक्स में उसने हिस्सा लिया और वो जीत गया और वर्ल्ड बेस्ट ओलंपिक्स बन गया। वो वहां पर भी नहीं रुका, वर्ल्ड ओलंपिक्स बन गया। उसने कहा तारीख को चेंज करता हूँ। जो एक हिस्ट्री थी, नेशनल ओलंपिक्स की हिस्ट्री थी, कि वो एक बार वो जीत गया, वो कभी जिंदगी में दूसरी बार नहीं जीता। तो फिर 4 साल बाद दोबारा मेहनत की। अब 1938 में उसकी एज देख लें, सिर्फ 20 ईयर्स थी। 1948 में 38 ईयर्स हुई और 1954 में जो आगे 1952 और 4 में जो ओलंपिक्स हुए, उसमें उसकी एज 42 ईयर्स हो गई। बहुत ही ओल्ड उसके साथ और बहुत ही यंग प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो अब एक 28 ईयर्स वाला यंग मैन लड़ रहा है और एक 42 वाला ओल्ड लड़ रहा है, तो उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल कम्पीट करना है। लेकिन फिर वहां पर भी नहीं रुका और उसने कम्पीट किया। और कम्पीट होने के बाद जब उसका रिजल्ट आया, तो वो वर्ल्ड की दूसरी बार वर्ल्ड ओलंपिक्स की तारीख में दूसरी बार वो उसने फतह हासिल कर ली। और उसने पूरी की पूरी जो तारीख थी ना सजाद भाई, पूरी की पूरी तारीख थी वर्ल्ड ओलंपिक्स की, उसने चेंज करके रख दी कि एक ही मुल्क का, एक ही कंट्री का, एक ही वन मैन इन आर्मी, कि जिसने एक ही दफा एक ही मुल्क का और 2 दफा लगातार वर्ल्ड ओलंपिक्स जीत के उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज कर डाली। उसने पूरी की पूरी तारीख चेंज कर डाली। सजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़े हमें इस मौका पर बोलने की इजाज़त दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।